एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेरनी ने एक नन्हे शेर को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उसी जगह पर मर गई और वह नन्हा शेर अकेला रह गया। भटकते भटकते उसे पेड़ों का झुंड मिल गया। पेड़ों ने उसे अपने साथ ले लिया। पेड़ों के बीच रहते हुए वो शेर का बच्चा भी पेड़ों जैसा व्यवहार करने लगा था। वो मिमियाने लगा था और पेड़ों की तरह डरपोक बन गया था। उसने कभी मांस नहीं खाया था और वो सभी पेड़ों के साथ मिलकर घास खाता था। वो खुद को पेड़ मानता था और उनकी तरह ही हर खतरे से बचकर भागता था। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उसे ये तक पता नहीं था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे और वो पेड़ों के साथ ही पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा था। फिर समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वो पेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन पेड़ों के साथ रहकर पेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने पेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने पेड़ों के झुंड के बीच एक यंग शेर को देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर पेड़ों के झुंड के साथ घूम रहा है। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। वो भूल गया कि वो वहाँ पेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो उस शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने पेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया, उस यंग शेर को पकड़ने के लिए। पेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उस पेड़ों के साथ वो यंग शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उसे जोर से दहाड़ते हुए कहा, तू इन पेड़ों के साथ क्यों भाग रहा है? तू पेड़ नहीं है, शेर है। तभी उस यंग शेर ने डर से कांपते हुए कहा, प्लीज़ मुझे मत खाओ, मैं एक साधारण सा पेड़ हूँ, मुझे जाने दो। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास ले गया। वो यंग शेर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर को कहा कि अपने आप को इस नदी के पानी में देखो और फिर मुझे देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक पेड़ जैसा नहीं बल्कि एक शेर जैसा दिखता है। वो समझ गया कि वो एक पेड़ नहीं है बल्कि एक शेर है और उसने तुरंत ही एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप गया। उस दिन से उसने अपने आप को पहचान लिया और अपनी पावर को भी पहचान लिया। तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। उसने सोचा कि एक पेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक मेंटली कंसेप्ट था, और अब वो रियलिटी को जान चुका था और शेर की तरह जीवन जीने लगा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोलकर बिठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो पेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रह के उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर और अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर और एबिलिटी को पहचान लोगे उस दिन आपको एक शेर की तरह दहाड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा और कोई भी आपको अपनी सक्सेस के रास्ते से भटका नहीं पाएगा।